इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का साथियों बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती। स्वीकार कीजिए मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, किसान की बात में बात भाई आप सबकी यानी किसानों की, और हमारे जितने लिसनर्स होते हैं, श्रोता होते हैं जो बड़े चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए बात उन्हीं की होती है। और हमारे विशेषज्ञ आते हैं जो बिल्कुल आपको उन चीज़ों की जानकारी देते हैं जो हम विषय लेकर आते हैं, जिसमें कहीं आपको खेती करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, या फिर आपको लगता है कि इसका हल हमें कहाँ मिल जाए, तो यहाँ मिलेगा कार्यक्रम किसान की बात में। तो आज हम बात करने वाले हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई और कीट प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। तो इससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके लिए हमने बिल्कुल लाइंस खोली हुई हैं। नंबर बता देती हूँ आपको, 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद आप नंबर डायल करेंगे 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। इसमें आप कॉल कीजिएगा और गोभी वर्गीय जितनी सब्जियां हैं उससे जुड़ी जो भी आपके मन में प्रश्न आते हैं, जो आपको समस्याएं आती हैं खेती करने के दौरान, उनको आज आप पूछ सकते हैं। आप किससे पूछेंगे? जी हाँ, हमारे विशेषज्ञ से, जो आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर R.K. यादव जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब तो भाई बिल्कुल तैयार है। फोन नंबर हम आपको बता चुके हैं, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा, बाई चांस अगर थोड़ा रह गया है तो कोई नहीं, अभी हम कार्यक्रम में आगे फिर दोहराएंगे। लेकिन तब तक प्रश्नों का सिलसिला, जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। हो सकता है इन्हीं जानकारियों में आपकी जो परेशानी वो छुपी हो और आपको समाधान ऐसे ही मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई और कीट प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम देखते हैं तो खेतों में गोभी वर्गीय सब्जियां किस स्टेज पर देखी जा रही हैं? लगी हुई हैं या उनकी अभी बढ़त शुरुआत हुई है? क्या किस स्टेज पर है? देखिए, गोभी में क्या होता है कि इसमें सीजन के हिसाब से गोभी की प्रजातियां विकसित की जाती हैं जी। जैसे हम कहते हैं अर्ली अगेती गोभी की खेती करना चाहता है जो किसान, तो उसने जून जुलाई के महीने में अपनी पौध तैयार कर ली और उसके बाद लगा दिया। उसकी गोभियां जो हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में तैयार हो जाती हैं और मिल जाती हैं। ऐसे ही एक एक महीने के अंतराल पर मध्यम वर्गीय जो है सितंबर के महीने में करीब लगा देता है, उसके बाद वो तैयार हो जाती हैं। उसके बाद अब जो गोभी बची हुई है वो है आपका पछेती गोभी जी। तो पछेती गोभी की किसान क्या करता है, अभी पौध लगा सकता है, उसका समय है, जिसको स्नोबॉल ग्रुप के नाम से किसान जानते हैं, जो सफेद रंग की स्नोबॉल गोभियां आती हैं। तो इनका पौध लगाएगा तो ये जाके जनवरी या फरवरी में जाकर तैयार होती हैं गोभियां। तो इसका लगाने का भी समय बचा हुआ है। जो स्नोबॉल ग्रुप है इनको आप किसान लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्नोबॉल का आप कह रहे ग्रुप है, मतलब ये इसके बीज आप कह रहे हैं या ये प्रॉपर किस तरह से क्या चीज? हाँ, गोभी में बताया ना कि तापमान के अनुसार हाँ, गोभी की प्रजातियां विकसित की जाती हैं। अधिक तापमान पे अलग प्रजाति होती है, मध्यम तापमान पे अधिक अलग प्रजाति होती है, और लो तापमान जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, जैसे जब जनवरी या दिसंबर में मिलेगा तो उस समय जिसमें फूल आएंगे जिस गोभी में, उन गोभियों को आप किसान लगाएंगे। तो अब आपने बात की जो लगा सकते हैं किसान की, अभी भी उनके पास समय, क्योंकि इसको जुलाई अगस्त से शुरू करते हैं और आगे अभी काफी समय तक लगाया जा सकता है। तो हम बात कर लेते हैं, जो अगर किसान मित्र अभी लगाना चाहते हैं तो वो अभी कितनी तारीख से लगाना शुरू कर सकते हैं या कब तक लगाने की उनकी स्थिति बनी हुई है? कुछ किसानों ने जैसे जो पछेती गोभी की है पौध लगा दी होगी जी, या नहीं लगाई है तो लगा दें, 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसकी रोपाई वो कर सकते हैं जी। तो इसमें हमारी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे स्नोबॉल ग्रुप कहते हैं, स्नोबॉल K1, स्नोबॉल K25। तो ये हमारी जो किसान समझते हैं, ऐसे ही अन्य कंपनियों के भी किसान लगा सकते हैं। तो पछेती जो स्नोबॉल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उस ग्रुप की प्रजातियों को किसानों को लगाना है, क्योंकि अगर गलत प्रजाति लगा दिया तो उसमें जो फूल नहीं बनेगा, पत्ते आएंगे केवल। तो इस बात को किसान समझते भी हैं और इस बात को जानना भी चाहिए कि गोभी में प्रजाति जो तापमान के अनुसार विकसित की गई है, उसी के अनुसार हमें लगाना है, उसी के अनुसार चुनाव करना है। गलत प्रजाति का अगर चुनाव हो गया तो हमारी गोभी में फूल की जगह होता खाली पत्ते आए, फूल ना बने।
जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने अगेती के बारे में बताया, पछेती के बारे में बताया, तो हम अगेती के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हो सकता है कुछ किसान मित्र उसको लगाना चाह रहे हों, तो हम पछेती फसलें जो है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर तैयारी करनी है, इस वक्त खेत में कोई तैयारी करनी है या बीज की दर किस हिसाब से रखनी है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, देखिए, जो पछेती गोभी होती है उसमें क्या होता है कि बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है और उसका साइज भी बड़ा बड़ा होता है। गोभी करीब 1 से 2 किलो तक के आकार की जनरली हो जाती हैं इसमें। तो इसमें किसान करेगा, बीज की जो मात्रा थोड़ी कम लगती है। 300 ग्राम बीज जो होता है प्रति हेक्टेयर के लिए, मतलब 2.5 किला के लिए पर्याप्त होता है। तो 300 ग्राम बीज लेकर के किसान अपनी नर्सरी तैयार कर देगा। और बताया मैंने कि 20 से 25 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाएगी जब, तो उसकी रोपाई कर देगा। तो ये हो गई प्रजातियां, ये हो गए आपके बीज। और दूरी की दूरी जो है करीब आप लाइनों से लाइनों की दूरी जो है मेड़ों पे लगाते हैं किसान। मेड़ों पे लगाने से अच्छी पैदावार आती है, देख रेख में आसानी होती है। तो लाइनों की दूरी जो है करीब 2 फीट या 60 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं उतना रखेगा। और पौधों की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट के बीच में रखेगा। ये पछेती गोभी के लिए है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मात्रा भी कितनी होनी चाहिए, साथ में दूरी भी कितनी होनी चाहिए। कुछ ऐसी परेशानी जिनका सामना लगाते वक्त में करना पड़ता हमारे किसान मित्रों को, तो कुछ ऐसी परेशानियां भी आती हैं क्या? हाँ, देखिए, जब किसान लगाते हैं तो खेत का चुनाव अच्छा होना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, बड़ी दोमट जिसको कहते हैं। और उसमें मेड़ों पे करना चाहिए। खाद उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं जो काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व तो जमीन से लेती हैं। पत्ते बड़े बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो उसमें गोबर की खाद बहुत महत्वपूर्ण है। और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिला ले किसान। उसके बाद जो नाइट्रोजन है, नत्रजन है, इसकी भी मात्रा पर्याप्त मात्रा में करीब 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लग जाती है। उसके बाद फास्फोरस 60 से 70 किलोग्राम और 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास को लगाएगा। इसके अलावा एक विशेष बात ध्यान रखना है कि गोभी में बोरान की कमी कभी आ जाती है जमीन में। तो जमीन की जांच अगर किसान करा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं अगर जांच कराए हैं तो भी बोरेक्स एक आता है, उसका बुआई से पहले ही खेत में करीब 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देगा। तो उससे उसके जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता, उसमें कभी कभी उसमें भूरापन आ जाता है, सड़ने लगता है, वो सब नहीं आता है और गोभियों की चमक बनी रहती है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बोरेक्स जो है उसको मिला दें, लेकिन अगर किसी की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, उसको पता है अच्छी, तब भी क्या मिलाना चाहिए? और अगर नहीं भी पता अच्छी है लेकिन वो मिला दे तो कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं होना है उससे, लेकिन जांच अगर करा रखा तो अच्छा है। अदरवाइज मैंने बताया जो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देंगे तो उससे कोई नुकसान है, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। उससे गुणवत्ता पे ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और उसकी जो सेल्फ लाइफ कहते हैं ना, जैसे आप उनको भी काटा, कोई को भी 3 दिन रख सकता है कोई, तो होता है को 5 दिन तक रख सके, खराब ना हो। जी। और डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्व प्रबंधन की भी थोड़ी बात की, तो इसी स्टेज पे करना होता है या फिर आगे चल के जब बढ़ती है गोभी, फूल आते हैं, रोपाई कर चुके होते हैं हम, उस तब करना होता है पोषक तत्व? हाँ, देखिए, शुरू में भी डाल सकते हैं आप, और नहीं आपने डाला है तो बाद में स्प्रे के रूप में जो छिड़काव होता है ना, जैसे हम दवाओं का छिड़काव करते हैं, इसी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्वों और या किसी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करीब 0.5% जो है इन्हें जो बोरेक्स का स्प्रे कर सकता है। जी। तो ये उसका पोषक तत्व का ये काम कर रहा है। हाँ, काम करे, जैसे फूल आने से पहले छिड़काव कर देगा तो अच्छा रहेगा। जी। और खरपतवार अगर कहें तो इसकी भी समस्या हमारे साथियों किसानों को इस वक्त पे बहुत देखनी पड़ती है, तो इसका नियंत्रण भी इसी वक्त पे किया जाए? कोई पहले से ही इसका समाधान होता है कि ये कम आए या फिर आने के बाद ही इनका निदान हो सकता है? हाँ, देखिए, कोई चीज अगर पहले से करेंगे, कोई भी समस्या होगी, तैयारी जिसको कहते हैं ना, रोकथाम के लिए जैसे हम कहते हैं कि एक समस्या आ गई, उसका हम उपचार करें, उससे अच्छा हम उसका बचाव करें। तो बचाव ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आप जो किसानों को कहते हैं, जब खेत की रोपाई करने जा रहे हैं आप गोभी की, तो रोपाई से ठीक पहले जब खेत में नमी रहती है उसी समय आप एक पेंडिमिथिलिन जो दवा होती है, स्टाम्प के नाम से आती है, उसकी 3 या 3.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर जमीन में छिड़काव कर दें। उसके बाद वहां रोपाई कर दें। तो उससे क्या होगा कि प्री इमरजेंस जो पहले के खरपतवार जम रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तब तक हमारी गोभी पकड़ लेती है, तैयार हो जाती है। और 1-1.5 महीने के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो निराई गुड़ाई करना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी चढ़ा देते हैं, तब गोभी हमारी बढ़ करके पूरा सरफेस है सॉइल का, जमीन का सतह को घेर लेती है, तो ऊपर से छाया हो जाती है, तो जब खरपतवारों का बढ़वार रुक जाती है उसमें। जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि जब हम ये दवाई छिड़क रहे हैं तो क्या किसान मित्रों को कुछ खास मौसम का ध्यान रखना पड़ता है या कर सकते हैं, जैसा मौसम अगर थोड़ा साफ भी है तो? कोशिश करें कि दिन खुला हो, धूप हो तब हवाएं नहीं चल रही हो ज्यादा,
और दवाओं का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं कि शाम को किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी। कोई भी दवा हो तो उसका सुबह इस्तेमाल कम से कम करें, उससे हमारे मित्र कीट है या कोई और चीज़ है उनको भी नुकसान होता है। विशेषकर से मधुमक्खी होती है जो परागण करती है बहुत सी फसलों में, जहाँ पर हमें परागण की जरूरत होती है, उससे हमारे फलों की बढ़वार होती है, तो उन फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे सरसों की फसल है उसमें परागण करती है, आसपास होगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जैसे जब गोभी की खेती करते हैं किसान, तो बहुत से कीट जो होते हैं ना इसमें आ जाते हैं, जैसे आप जैविक तरीके से भी पूछ सकते हैं उसमें। जी। तो उनका भी उसमें ध्यान रखेंगे कि जैविक चीज़ों का कैसे इसमें प्रयोग किया जाए, कैसे बचाव किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय पे भी हम काफी बातें करेंगे। अपने साथियों को बता दूं, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि अगर फोन नंबर वो नहीं नोट कर पाए हैं किसी वजह से, तो एक बार फिर से हम दोहराएंगे। तो आज साथियों आप सुन ही रहे हैं कि किसान की बात कार्यक्रम में आज बात हो रही गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें किस तरह से आप कीट प्रबंधन भी कर सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं, और अगर अभी आप लगाने वाले हैं तो किस तरह से बीज की मात्रा का ध्यान रख सकते हैं। सारी बातें आज गोभी से जुड़ी हुई, गोभी वर्गीय जितनी सब्जियों से जुड़ी हुई आज की जा रही हैं। तो अब फोन नंबर नोट कर लें और सीधे डॉक्टर आर.के. यादव जी से पूछ सकते हैं अपने जो भी प्रश्न इस विषय से जुड़े हुए हों। फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 011 दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद हमारा फोन नंबर है 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। और साथियों एक श्रोता हमारे किसान मित्र लाइन पे जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैम जी, नाम बताइए सर और कहाँ से बोल रहे हैं, प्रश्न भी पूछिए। मेरा नाम राजेश कुमार और जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। जी राजेश जी, पूछिए प्रश्न। मेरा सवाल ये है कि गांठ गोभी लगा रखा है जी, उस पर कीड़े बहुत ज्यादा पत्तों को खा रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ऐसा रासायनिक चाहिए जो खाने से इंसान को कोई नुकसान ना हो। देखिए, आपने जैसे कहा कि आपके लगा रखा है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रासायनिक दवा इस्तेमाल ना की जाए जिससे नुकसान हो, तो आपको विशेषकर से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग रोपाई करें फसल की, उसी समय से आप खेत में कुछ पीला चिपचिपा गत्ता होता है, येलो स्टिक की ट्रैप बोलते हैं, उसको भी लगा सकते हैं प्रति हेक्टेयर 20 से 25। वो भी उसमें कीड़े बहुत सारे चिपक जाते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा आपका नीम का अर्क होता है, इसका 5% या नीम का तेल होता है, इसका भी आप रेगुलर 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो कीट नहीं आते हैं, तो उससे भी हमारे कीटों को रोकथाम हो जाती है। और तीसरा मैंने बताया था कि अपनी फसलों के बीच में मैं जैसे 15-20 लाइनों के बीच में एक लाइन सरसों की आप अगर पहले से लगाए रखे रहेंगे तो हमारे कीट क्या होते हैं उसको ज़्यादा आकर्षित होते हैं उस फसल के सरसों की तरफ, और हमारे जो मुख्य फसल है उससे हमारा बचाव हो जाता है। तो उस पर कीट आएंगे, उसी पर आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब कीट आएंगे। और हमारी फसल जो है इसको हम कहते हैं एक तरह से अट्रैक्ट करना, लगा करके हमने उसको ध्यान हटा दिया, उसको चाहता है कीट, उसको ज्यादा खाना पसंद करता है। तो ऐसी फसलें भी बीच बीच में लगाई जाती हैं जिसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। जी। तो ट्रैप करने के लिए होती हैं, तो अपना इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे कीट अभी ज़्यादा हो गए हैं, जैसे आपने अगर पहले लगा लिया है, तो कुछ दवाएं ऐसी हैं बहुत जो नुकसान नहीं करती हैं। इसमें एक दवा है स्पिनोसैड, इसको आप नोट कर लीजिए। स्पिनोसैड एक दवा है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 या 4 लीटर पानी में घोल बना करके इसका एक छिड़काव कर देंगे आप, तो ये बहुत सेफ दवा है। और ये मतलब ये कहेंगे कि बायोलॉजिकल दवा है, केमिकल से नहीं बनी हुई है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी लगाई जाती है और आपके फसल को कीटों से बचाव भी हो जाएगा और उपभोक्ता को इसमें खाने में कोई समस्या नहीं होगी। जी। और डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, अब जब जैसे इन्होंने गांठ गोभी में समस्या बताई कि इनकी गांठ गोभी की जो फसल है उसमें काफ़ी समस्या देखने को मिली, तो गोभी वर्गीय सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, तो बंद गोभी, गोभी और साथ में अगर बात करें पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियों को इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो अगर इनकी फसल लगाते हैं तो इनकी देखभाल भी अलग अलग तरीके से की जाती होगी, तो अगर पत्ता गोभी की बात करें तो इस वक्त पे क्या इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, किस स्टेज पे देखने को मिल रही हैं अभी? देखिए, जो अभी पत्ता गोभी तो ऐसी फसल हो गई है कि लगभग साल भर लगा लेते हैं किसान जी। गर्मी भी काफ़ी सहन कर लेती है और इसलिए इसको बहुत शुरुआत से लगाते हैं। जो हमारी फूल गोभी है ये बहुत गर्मी पसंद नहीं करती है, ज़्यादा गर्मी में पीले हो जाते हैं या खुल जाते हैं जल्दी उसकी गोभियाँ, तो ये सब समस्या आ जाती हैं। इसके बाद एक ब्रोकली एक है गोभी, इसको ब्रोकली को भी किसान बहुत लगाते हैं, बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें तरह तरह की प्रजातियाँ इसमें आ गई हैं। तो पत्ता गोभी जैसे आपने बताया, पत्ता गोभी इसमें जहाँ पर थोड़ा पहले किसानों ने लगाया होगा उनका तैयार भी हो गया होगा और कट भी रही होगी, तो पत्ता गोभी में भी इसी तरह के कीट आते हैं जैसे हमारे मुख्य गोभी में आते हैं। तो इसी तरह इसमें कोई विशेषकर से अलग से सावधानी नहीं करना, क्योंकि गोभी वर्गीय सभी फसलों में एक ही तरह की बीमारी
और कई तरह के कीट आते हैं। डॉक्टर साहब, ये पत्ता गोभी है तो इसके जो पत्ते होते हैं उन पे कुछ अलग तरीके की कुछ बीमारी देखने को मिलती हो या उनके रंग पे काफी फर्क पड़ता हो, ऐसा कुछ अलग से आती है कोई बीमारी देखने को, कीट देखने को मिलता पत्ता हो? गोभी के बारे में कभी कभी मिथ रहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि पत्ता गोभी के अंदर एक कीड़ा होता है जो अब खाने के बाद हमारे दिमाग में चला जाता है। जी। तो वैसा समस्या तब आती है जिसको टेप बार्म बोलते हैं, उसके अंडे अगर तरह से ये, लेकिन जैसे कोई सुअर की खाद या जैसे हम लोग गोबर की खाद जो इस्तेमाल करते हैं जनरली वो गाय या भैंस की बनी होती है, लेकिन कई जगहों पे सुअर की खाद जैसे ना उसको भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं मुर्गी का इस्तेमाल, कहीं बकरी की, है ना। तो भिन्न क्षेत्रों में इस तरह की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में सुअर की खाद जो किसान इस्तेमाल करते हैं उन जगहों में सावधानी रखना पड़ता है। तो उसमें कच्चा पत्ता गोभी को इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए, और जैसे सुअर की खाद है इसको इस्तेमाल ना करें, किसान कम से कम करें। और दूसरी गोबर की खाद जो हमारे गाय या भैंस के द्वारा बनी हुई है उस खाद का इस्तेमाल ज्यादा करें, या तो फिर पत्ता गोभी को उबाल करके अच्छे तरीके से करके तब जाके उसको खाया जाए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़े हैं लाइन पे, पूछ लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी नाम बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुड़गांव जिला से जगदीश बोल रहा हूँ। जी पूछिए सर अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न से हटके वैसे जो आप दवाई बता रहे थे पेंडामेथिलिन, जी फसल जब रोपाई करेंगे उससे पहले इसको लगाएंगे। प्री इमरजेंस मैंने बताया, ये सारी फसलों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बुआई के ठीक पहले या बुआई के तुरंत बाद जब खेत में नमी रहती है। हमारी फसल के जमने से पहले या जो रोपाई करते हैं उससे ठीक पहले इसमें लगाया जाता है। तो ये आप जैसे प्याज लगाएंगे प्याज में भी डाल सकते हैं, या आप टमाटर लगा रहे हैं टमाटर में, भिंडी लगा रहे हैं भिंडी में, गेहूं लगा रहे हैं गेहूं में। तो ये दवा का काम दूसरे तरीके का है जो खरपतवारों पे काम करता है। तो खेत में जो भी खरपतवार प्री इमरजेंस बोलते हैं, जमने वाले हैं या जम रहे हैं, उनको मारेगी। वो फसल से मतलब नहीं है। इसमें यह है कि फसल लगने के बाद इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है। जब फसल बढ़ गई जम गई तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे पहले ही इसको किया जाता है। जी तो आप गेहूं में भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं जैसे कि हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब एक और श्रोता है, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। हेलो, पूछिए अपना प्रश्न, नाम भी बताइए अपना। जी मैम, गोलू दिल्ली से। जी। गोभी की खेती कैसे करें और गोभी में केमिकल डालेंगे तो खराब तो नहीं होगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है, संस्थान पूसा का जी मैम टोल फ्री नंबर मैं जानना चाहता हूँ। हमारा है IRI.RES.in पे चले जाइए, तो उसमें सारे नंबर या जिस विभाग से आप जानना चाहते हैं समस्या जिस तरह के भी, तो पूरे विभागों से ही सीधे संपर्क आप कर सकते हैं। जैसे सब्जी के बारे में चाहते सब्जी में, या सीधे हमारा जो शस्य विज्ञान है वहाँ से, या पादप जो विज्ञान है उसमें जा सकते हैं। तो आप जो वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ से आपको बेहतर तरीके से आपको जानकारी भी मिल जाएंगी बहुत सी चीज़ों का, तो वो हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि गोभी कैसे लगाते हैं तो गोभी की जो इस तरह से बीज की नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद उसकी रोपाई की जाती है, और उसके बाद विभिन्न प्रजातियों को समय के अनुसार जो उपयुक्त होती हैं उनको लगाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, फिर उसमें गोभी के फूल आ जाते हैं। आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, आप यहाँ पूसा का संस्थान का जो नंबर मांग रहे हैं तो आप एक बार वहाँ चक्कर जरूर लगा लें, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी वहाँ पे बहुत विस्तार से मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर की जहाँ तक बात है मैं आपको बता देती हूँ एक नंबर, इसके अलावा आप वेबसाइट जरूर चेक करें, 1800-11-8989, ये पूसा का टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार कार्यक्रम तो सुन ही रहे हैं, जुड़े हुए भी हैं, और अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि कार्यक्रम किसान की बात में आज बात हो रही गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई और कीट प्रबंधन, और लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं, करते रहिए। हम जरूर आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रूपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही।
पीएम किसान के 18वें किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात हो रही है गोभी वर्गीय फसलों की। लगातार आपके फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और बात तो हम कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मार्केट में देखने को मिलता है, बड़ी ही अट्रैक्ट करती है, कलरफुल गोभी आजकल आ गई हैं। सिर्फ एक सफ़ेद गोभी नहीं रह गई है, पर्पल आ गई है, बैगनी कलर की जिसे हम कहें पीली गोभी आ गई है। देखने में लुभावनी भी लगती है, लेकिन मन में शंका ये होती है कि खाने में कहाँ इसकी बात आती है कि कितनी गुणवत्ता इसकी कैसी है। जैसे हम बात करते हैं पोषक तत्वों की जी, तो पोषक तत्वों के दृष्टि से जितने भी आप रंगीन सब्जियां हैं, जो भी हैं, गोभी वर्गीय या जो भी अन्य वर्गीय हैं, तो उसमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें जो पोषक तत्व उसको फाइटोकेमिकल बोलते हैं। उससे हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की प्रति एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टी है उनकी, जो कैंसर प्रतिरोधी है, तो और पोषक तत्व बहुत सारे मिलते हैं जो हमारे शरीर को जो बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं और हमारे शरीर को उससे निदान प्रदान करते हैं। जैसे बाकी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इनकी भी बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। और आजकल के विशेषकर से जो समय है, तमाम बीमारियां और समस्याएं लोगों को आ रही हैं, तो जितनी रंगीन चीजें हैं उसको खाते रहना चाहिए, जिसमें अलग अलग तत्व मिलते हैं जो सामान्य गोभी में नहीं मिलेगा। जो सफेद रंग की गोभी है, जैसे आपने बात की पीले रंग की गोभी जिसको बोलते हैं, देखने में किसान सोचेगा या उपभोक्ता सोचेगा पीली है, नहीं, लेकिन उसमें एक पोषक तत्व है जिसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं, जो हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसके लिए हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या गाजर खाते हैं ना, या कद्दू वर्गीय सब्जियों को खाते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से आपने कहा जो पर्पल रंग है उसमें एंथोसायनिन पिगमेंट बोलते हैं, तो एंथोसायनिन की वजह से एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है उसकी, जैसे हमारा कैंसर प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की, तो उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन जो सब्जियां हैं, विशेषकर से जो किसान हैं, इसके जो शहरी क्षेत्र के किसान हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो इन सब्जियों की खेती करें, क्योंकि शहर में हर तरह के उपभोक्ता होते हैं और उनकी मांग रहती है और इसका दाम भी उनको कई गुना ज्यादा मिलता है। आपको बता दूं, विशेषकर से जो सामान्य गोभी है उससे इसको 2 गुना या 3 गुना तक दाम मिल सकता है, जो समय के अनुसार उनको इस तरह से मिलता रहेगा। जी जी जी। तो भाई ये देखने में तो अच्छी लगती हैं, साथ ही साथ आपने बताया कि गुणवत्ता पोषकता इसमें भरपूर है, तो आराम से बिना किसी शक के खा सकते हैं इसे आराम से। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, उम्मीद हमारे जितने लिसनर्स हैं, जितने हमारे किसान मित्रों ने फ़ोन किए, उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर हो गया होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।